एक रिसर्चर ने कुछ ऐसा करने का फैसला किया जो बहुत कम लोग करने की हिम्मत करेंगे। उसने महीनों तक 400 से ज्यादा प्रोस्टिट्यूट का इंटरव्यू लिया। ना तो किसी क्यूरियोसिटी से, ना ही किसी स्कैंडल से। वह एक साइलेंट ऑब्सेशन से प्रेरित था, यह पता लगाने के लिए कि एक आदमी एक औरत की नजरों में अपनी वैल्यू क्यों खो देता है। और जो उसने पाया वह उसकी सोच से कहीं ज्यादा परेशान करने वाला था। ज्यादातर मर्द मानते हैं कि एक औरत एक गलती की वजह से अपनी चाहत खो देती है। एक बुरा मैसेज, एक गलत डेट, एक गलत चुना हुआ वाक्य। लेकिन नहीं, इस रिसर्चर ने जो खोजा वह यह है कि वैल्यू का नुकसान शोर से नहीं होता, ये शांति से होता है, ये धीरे धीरे होता है, लगभग गायब, जब तक कि एक दिन वह आपको अलग नजरों से नहीं देखती और आपको पता नहीं होता कि क्यों। यही सबसे मुश्किल हिस्सा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी इमोशनल एनर्जी लगाते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उसे खुश करने की कितनी कोशिश करते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने प्रेजेंट हैं। अगर आप गलत सिग्नल भेजते हैं तो चाहत बंद हो जाती है, धीरे धीरे नहीं, तुरंत। और सबसे दर्दनाक हिस्सा, वह खुद भी इसे समझा नहीं सकती। उसका शरीर उसके दिमाग के समझने से पहले प्रतिक्रिया करता है। मैकियावेली इसे तुरंत समझ गए होंगे, क्योंकि उनके लिए शक्ति बड़ी हार से नहीं बल्कि कमजोरी को प्रकट करने वाले छोटे इशारों से खो जाती है। और जब कोई आदमी जरूरत से हारने के डर से काम करता है तो वह पहले ही हारना शुरू कर चुका होता है। यह वीडियो उस आदमी के लिए नहीं है जो खुश करना चाहता है, यह उस आदमी के लिए है जो समझना चाहता है। क्योंकि महिला की इच्छा राजनीतिक शक्ति की तरह उचित नहीं है, तार्किक नहीं है, जैविक है। और जो कोई भी अदृश्य नियमों को नहीं समझता है उसे त्याग दिया जाना तय है, बिना स्पष्टीकरण के। आज मैं आपको यह नहीं बताने जा रहा हूं कि आप एक महिला को अपने जैसा कैसे बनाएं। मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि कौन से व्यवहार आपके मूल्य को नष्ट करते हैं, तब भी जब आपको लगता है कि आप सब कुछ सही कर रहे हैं। क्योंकि दुश्मन आपका शरीर नहीं है, आपका पैसा नहीं है। दुश्मन वह है जिसे आप बिना एहसास के बताते हैं। और अगर आप बिना बेहोशी के सच देखने को तैयार हैं तो इस वीडियो के आखिर तक आप कुछ ऐसा समझ जाएंगे जो लगभग कोई नहीं जानता। वैल्यू कभी कैसे न खोएं, और इस दुनिया में यह किसी भी मंजूरी से ज्यादा कीमती है। ज्यादातर मर्द तब वैल्यू नहीं खोते जब उन्हें रिजेक्ट किया जाता है, बल्कि बहुत पहले। वे इसे अनदेखे इशारों में, ठीक से संभाली गई चुप्पी में और उन छोटे मोटे कामों में खो देते हैं जो चिंता दिखाते हैं। वे इसे तब खो देते हैं जब वे स्टिमुलस बनना बंद कर देते हैं और इमोशनल दर्शक बन जाते हैं। सबसे आम गलतियों में से एक है जल्दी इमोशनल ओवर एक्सपोजर। बहुत ज्यादा दिलचस्पी दिखाना, बहुत तेजी से। एक औरत का शरीर इसे ऑप्शन की कमी के तौर पर देखता है। औरत की इच्छा बायोलॉजिकल लेवल पर ज्यादा चीजों पर रिस्पॉन्ड नहीं करती, यह कमी पर, सेलेक्टिवनेस पर और जो इसे खुद की चाहत बनाता है उस पर रिस्पॉन्ड करती है। एक और चुपके से की गई गलती, बहुत ज्यादा अवेलेबल रहना, तुरंत जवाब देना, सिर्फ उससे मिलने के लिए प्लान कैंसिल करना, उसके शेड्यूल के हिसाब से अपनी जिंदगी को रिस्ट्रक्चर करना। यह सब एक सबकॉन्शियस मैसेज भेजता है, मेरे लिए तुमसे ज्यादा जरूरी कुछ नहीं है। और भले ही यह रोमांटिक लगे, लेकिन असल में यह आपकी मानी हुई वैल्यू को कम करता है, क्योंकि यह पर्सनल डायरेक्शन की कमी दिखाता है। और सबसे बुरी गलती, लगातार वैलिडेशन चाहते रहना, यह पूछना कि क्या वह तुम्हें पसंद करती है, भरोसा पाने की कोशिश करना, उसका ध्यान खोने का डर। वह बेचैनी वाली एनर्जी नजरअंदाज नहीं होती, यह महसूस होती है। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या कहते हैं। अगर आपकी एनर्जी कहती है मुझे तुम्हें चुनने की जरूरत है, तो इच्छा खत्म हो जाती है। यहीं पर मैकियावेली की शुरुआत होती है। वह समझ गया था कि शक्ति भीख मांगकर नहीं मिलती, उसे पेश किया जाता है। और जब कोई आदमी असुरक्षा से काम करता है तो उसका हर शब्द, चाहे वह कितना भी तार्किक क्यों ना हो, वजन कम कर देता है। क्योंकि मूल्य तर्कों के माध्यम से संप्रेषित नहीं होता है, यह उपस्थिति के माध्यम से, नियंत्रण के माध्यम से, मुद्रा के माध्यम से संप्रेषित होता है। मूल्य की हानि हमेशा प्रत्यक्ष अस्वीकृति के रूप में नहीं दिखती है,
कभी कभी वह आपको अनदेखा करना शुरू कर देती है। वह कम हंसती है, जवाब देने में अधिक समय लेती है। छोटी छोटी बदलाव जिन्हें आप नहीं जानते कि कैसे समझें, लेकिन वे आपको अस्थिर कर देते हैं। और फिर आप एक और घातक गलती करते हैं। आप क्षतिपूर्ति करने की कोशिश करते हैं। अधिक संदेश, अधिक प्रयास, अधिक ध्यान। लेकिन वह प्रयास केवल एक ही बात साबित करता है। आप उस रुचि को पुनः प्राप्त करने के लिए बेताब हैं जो पहले से ही लुप्त हो रही है। उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका टोन, उसका एटीट्यूड, वे सब चिल्ला चिल्ला कर बता रहे हैं। यहाँ मेन पॉइंट है, औरतों की इच्छा डेमोक्रेटिक नहीं होती। आप इसे बनाए रखने के लिए मोल भाव नहीं कर सकते। आप इसमें अपनी बात मनवा नहीं सकते। आप सिर्फ यह समझ सकते हैं कि इसे क्या एक्टिवेट करता है और क्या खत्म करता है। इसे एक्टिवेट करने वाली चीज है सिंपल, महसूस की गई पावर, सेंटर्ड एनर्जी, इमोशनल इंडिपेंडेंस। इसे क्या खत्म करता है? जरूरत, एंजाइटी, डिपेंडेंसी, अंदर के स्ट्रक्चर की कमी। ये बुरा लड़का बनने का नाटक करने के बारे में नहीं है। ये असली अंदर का कंट्रोल दिखाने के बारे में है। क्योंकि जब आप अपना केंद्र खो देते हैं तो आप खेल हार जाते हैं। और समस्या यह है कि ज्यादातर पुरुषों को यह भी एहसास नहीं होता कि वे इसे खो चुके हैं। वे डर से काम करते हैं बिना इसे डर कहे। वे जरूरत से काम करते हैं बिना इसे स्वीकार किए। और कदम दर कदम वे उस महिला की नजरों में मूल्य खो देते हैं जो जैविक रूप से बिना सोचे समझे इसे महसूस करने के लिए बनी है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? एक महिला पहले तो रुचि रखती है और फिर अचानक वह ठंडी पड़ जाती है। कोई स्पष्ट कारण नहीं। यह यादृच्छिक नहीं था। किसी बिंदु पर आपने ऐसे संकेत भेजे जिससे आपका मूल्य कम हो गया और आप उन्हें पढ़ना नहीं जानते थे। यह गैर मौखिक संचार की शक्ति है। आवाज का लहजा, एक टालने वाली नजर, एक असुरक्षित हंसी, झुकी हुई मुद्रा, यह सब 1000 शब्दों से अधिक संचार करता है और उसका लिम्बिक सिस्टम इसे तुरंत उठा लेता है। वह आदमी जो लगातार अनुकूलित होता है, जो उसकी प्रतिक्रियाओं के आधार पर खुद को नया आकार देता है, इच्छा का स्रोत बनना बंद कर देता है और एक कार्यात्मक व्यक्ति, एक भावनात्मक साथी, एक अच्छा लड़का बन जाता है जो आराम देता है लेकिन आग नहीं। और सबसे क्रूर हिस्सा, वह वास्तव में आपकी सराहना कर सकती है लेकिन आपकी इच्छा नहीं कर सकती। वह आपसे घंटों बात कर सकती है, आप पर रहस्यों पर भरोसा कर सकती है, आपके ध्यान के लिए धन्यवाद दे सकती है और साथ ही कभी भी अपने बिस्तर में आपकी कल्पना नहीं कर सकती है। इसलिए नहीं कि कोई संबंध नहीं है, बल्कि इसलिए कि कोई चुंबकत्व नहीं है। मैकियावेली आपको बताएगा, वह जो डरने से ज्यादा प्यार करना चाहता है उसे नजरअंदाज कर दिया जाएगा। यह एक ऐसी ऊर्जा को प्रक्षेपित करने के बारे में है जो सम्मान का आदेश देती है और उसी से इच्छा पैदा होती है, क्योंकि सम्मान हमेशा इच्छा से पहले आता है। इस अनुभाग में हमने केवल सतह को खरोंच दिया है, लेकिन अगर आप इसे समझना शुरू कर रहे हैं तो आप पहले से ही 90% पुरुषों से आगे हैं। इच्छा को मारने वाला आपका सार नहीं है, ये आपकी निर्भरता है, आपका व्यक्तित्व नहीं, बल्कि मान्यता की आपकी आवश्यकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह वह नहीं है जो तय करती है कि आप मूल्य खो देते हैं। यह आपका मौन व्यवहार है जो इसे सौंप देता है। कई महीनों तक एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक ने अब तक के सबसे असहज और खुलासा करने वाले अध्ययनों में से एक का संचालन किया। उन्होंने 400 से अधिक वेश्याओं का साक्षात्कार लिया और उनकी गतिशीलता का अवलोकन किया, रुग्ण जिज्ञासा से बाहर नहीं, उनके पेशे का न्याय करने के लिए नहीं, बल्कि यह समझने के लिए कि महिला की इच्छा उन पुरुषों की ऊर्जा के आधार पर कैसे बदलती है जो उनसे मिलने आते हैं। महिलाओं ने एक जैसा शुल्क लिया, उन्होंने एक ही सेवा की पेशकश की, लेकिन उन्होंने हर आदमी के प्रति एक ही तरह से प्रतिक्रिया नहीं दी। कभी कभी वे अधिक आकर्षित, अधिक व्यस्त, अधिक जुड़ाव महसूस करती थीं। क्यों? यदि सेवा समान थी तो एक भुगतान वाले वातावरण में भी कुछ पुरुषों को वांछनीय क्या बनाता है? जवाब क्रूर है, शक्ति की अदृश्य भाषा। वे पुरुष जरूरी नहीं कि अधिक सुंदर हों, लंबे न हों, अमीर न हों, लेकिन उन्होंने कुछ अलग केंद्रित ऊर्जा, मर्दानगी को प्रक्षेपित किया।
एक शांत आत्मविश्वास जिसे स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं थी। वेश्याएं जो कि पुरुष हैं, लेकिन देखें, भावनात्मक भागीदारी के बिना सैकड़ों पुरुषों के साथ बातचीत करने के लिए प्रशिक्षित महिलाओं ने कहा कि वे उन पुरुषों के प्रति अधिक आकर्षित, अधिक खुले और यहां तक कि अधिक सम्मानजनक महसूस करती हैं, जो मान्यता की तलाश में नहीं आए थे बल्कि नियंत्रण पेश करने आए थे। कुछ मामलों में उन्होंने कुछ पुरुषों के आसपास घबराहट महसूस करने की भी बात स्वीकार की। और सबसे दिलचस्प हिस्सा, ये प्रतिक्रियाएं तर्कसंगत नहीं थीं, वे आंतरिक, स्वचालित थीं। जब रिकॉर्ड किए गए सत्रों का विश्लेषण किया गया तो एक स्पष्ट पैटर्न उभरा। पुरुषों ने जो कहा उसके कारण मूल्य नहीं खोया, बल्कि इसलिए कि उन्होंने बिना बोले क्या संवाद किया। घबराहट भरी हरकतें, ढही हुई मुद्रा, लोगों को खुश करने वाला व्यवहार, असुरक्षित चुटकुले, इन सब ने कम मूल्य की धारणा बनाई, भुगतान करते समय भी। एक विवरण ने शोधकर्ताओं को हैरान कर दिया। कुछ श्रमिकों ने स्वीकार किया कि हालांकि उन्होंने सभी के साथ रुचि का दिखावा किया, लेकिन उन्होंने वास्तव में इसे केवल कुछ पुरुषों के साथ ही महसूस किया। और वे आदमी हमेशा सबसे अट्रैक्टिव नहीं होते थे, सबसे अमीर नहीं होते थे, सबसे ज्यादा बातूनी नहीं होते थे, वे सबसे ज्यादा सेंटर्ड होते थे। तो इन सबसे अलग आदमियों में क्या कॉमन था? वे अप्रूवल नहीं चाहते थे, वे एंग्जाइटी नहीं दिखाते थे, वे हावी होने की कोशिश किए बिना आई कांटेक्ट बनाए रखते थे, वे धीरे धीरे शांति से चलते थे, जल्दबाजी नहीं करते थे, वे ऐसे बिहेव करते थे जैसे उनकी मौजूदगी ही काफी हो। और यहीं से मैकियावेली की एंट्री होती है। वह कहते, जो परसेप्शन को कंट्रोल करता है वही इंटरेक्शन को भी कंट्रोल करता है। ये आदमी भीख नहीं मांग रहे थे, वे पोजीशन में थे, उनकी वैल्यू बेची नहीं गई थी, उसे महसूस किया गया था। उन्होंने यह नहीं बताया कि वे कौन थे, उन्होंने कन्विंस करने की कोशिश नहीं की, वे आर्गुमेंट थे। और सबसे मजेदार बात यह है कि उनमें से कई को पता भी नहीं था वे परफॉर्म नहीं कर रही थीं, वे बस वैसी ही थीं। उन्होंने एक मजबूत अंदरूनी बनावट बना ली थी, एक ऐसा कोर जिसे होने के लिए वैलिडेशन की जरूरत नहीं थी, और जो इच्छा के सबसे बनावटी माहौल में भी वही बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स ट्रिगर करता था। क्योंकि एक औरत का शरीर कभी पूरी तरह से डिस्कनेक्ट नहीं होता, तब भी नहीं जब सेक्स के लिए पैसे दिए जाते हैं। शरीर हमेशा सिग्नल पर रिस्पॉन्ड करता है। स्टडी में एक परेशान करने वाली बात भी सामने आई। जिन मर्दों ने खुश करने की सबसे ज्यादा कोशिश की, उन्हीं में सबसे कम इच्छा पैदा हुई। जितना अधिक प्रयास उन्होंने अच्छा, बातूनी, प्रशंसा करने वाला बनने में किया, उतना ही कम उनका प्रभाव पड़ा। और यह एक सबसे कठिन सत्य की पुष्टि करता है जिसका एक आदमी सामना कर सकता है। महिला की इच्छा भावनात्मक प्रयास को पुरस्कृत नहीं करती है, यह कथित शक्ति को पुरस्कृत करती है। एक गवाही ने सब कुछ कह दिया। ऐसे ग्राहक हैं जो मुझे एक रानी की तरह मानते हैं, लेकिन मुझे रुचि बनाए रखने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। और ऐसे अन्य लोग हैं जो मुश्किल से बोलते हैं, लेकिन वे मुझे देखा हुआ भावनात्मक रूप से नग्न महसूस कराते हैं, जैसे कि वे मुझे पढ़ सकते हैं। यह संयोग नहीं है, यह जीव विज्ञान है। संकेतों का जवाब देना। और जो वेश्याओं पर काम करता है, इच्छा से अलग होने के लिए प्रशिक्षित महिलाएं आम महिलाओं पर और भी मजबूती से काम करती हैं, क्योंकि यदि वे ऐसे माहौल में जहां इच्छा नकली होनी चाहिए, अभी भी मर्दाना शक्ति के संकेतों के प्रति संवेदनशील हैं। इस एक्सपेरिमेंट से एक बात साफ हो जाती है, मर्दों की वैल्यू किसी कॉन्टेक्स्ट से तय नहीं होती, यह दिल से निकलती है। आपके पास पैसा हो सकता है, आप अच्छे दिख सकते हैं, लेकिन अगर आपकी एनर्जी इनसिक्योरिटी बताती है तो यह महसूस होता है। और अगर आपकी एनर्जी साइलेंट डोमिनेंस बताती है तो वह भी महसूस होता है। यह मैनिपुलेशन के बारे में नहीं है, यह समझने के बारे में है। यह समझना कि कैसे कुछ खास पोस्चर, इशारे, नजरिए औरतों के मन में एक रिस्पॉन्स को एक्टिवेट करते हैं। वह भी नहीं समझा सकती, क्योंकि जब कोई औरत कहती है उसमें कुछ है, मुझे नहीं पता कि वह क्या है, लेकिन मैं अट्रैक्टेड हूं, वह इस बारे में बात कर रही है। मैकियावेली ने कभी डेटिंग के बारे में नहीं लिखा, न ही उसने आकर्षण या महिला इच्छा पर बात की। उसने शासकों के बारे में लिखा, शक्ति के बारे में,
नियंत्रण के बारे में। लेकिन जब उसके सिद्धांतों को इच्छा, डिजायर पर लागू किया जाता है तो वे एक हथियार बन जाते हैं। क्योंकि मैकियावेली ने वह समझा जो आज भी ज्यादातर पुरुष नहीं समझते। शक्ति वह नहीं है जो तुम्हारे पास है, शक्ति वह है जो तुम प्रोजेक्ट करते हो। अपनी किताब डेथ प्रिंस में उसने लिखा था, अगर तुम एक साथ दोनों नहीं बन सकते तो प्यार किए जाने से बेहतर है डर पैदा करना। इसका मतलब क्रूरता नहीं है, इसका मतलब है आंतरिक संरचना। इसका मतलब है ऐसे व्यक्ति की तरह दिखाई देना जो बाहरी जजमेंट के सामने टूटता नहीं है। और महिला मन में यही चीज इच्छा में बदल जाती है। एक महिला उस पुरुष से प्यार कर सकती है जिसे वह पसंद करती है, लेकिन वह उसी पुरुष को चाहती है जिसका वह सम्मान करती है। और सम्मान तारीफों से पैदा नहीं होता, अत्यधिक नरमी से नहीं, वह पैदा होता है संयमित ऊर्जा, आत्मनियंत्रण और उस पुरुष के विश्वास से जो बिना इजाजत मांगे दुनिया में चलता है। मैकियावेली ने देखा कि सबसे सम्मानित नेता सबसे अच्छे नहीं होते थे, वे सबसे भावनात्मक रूप से स्थिर होते थे, जो चिंता में प्रतिक्रिया नहीं करते, जो अराजकता में भी अपना केंद्र बनाए रखते। और क्या यही सबसे चुंबकीय गुण नहीं है जो एक पुरुष के पास हो सकता है? इच्छा की दुनिया में यह एक नियम है। एक महिला इस बात पर प्रतिक्रिया करती है कि तुम दुनिया पर कैसे प्रतिक्रिया करते हो। अगर वह तुम्हें आसानी से हिलने वाला देखती है, अगर वह जो कहती या करती है उससे तुम्हारी भावनात्मक स्थिति बदल जाती है, अगर तुम्हारी स्थिरता उसकी स्वीकृति पर निर्भर है, तो तुम्हारे कितने भी अच्छे लुक्स हों, तुम्हारी वैल्यू गिर जाती है। मैकियावेली कहता, सबसे प्रभावशाली शक्ति वह होती है जिसे दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, जो महसूस की जाती है, जो बिना सफाई दिए फैलती है। और यही उन पुरुषों के साथ होता है जो बिना बोले इच्छा जगा देते हैं। उनकी मौजूदगी ही एक बयान होती है। अब खुद से पूछो, यह मैकियावेली सोच महिला इच्छा से इतनी गहराई से क्यों जुड़ती है? क्योंकि आकर्षण कोई सतही भावना नहीं है, यह आंतरिक नेतृत्व पर आधारित एक विकासवादी प्रतिक्रिया है। एक महिला तार्किक रूप से मजबूत पुरुष नहीं ढूंढती, उसकी बायोलॉजी उसे मिलीसेकंड में पहचान लेती है। वह तुम्हारी मुद्रा, तुम्हारी आवाज, तुम्हारी गति में महसूस करती है। और वह भावना लाइनों या तकनीकों से नहीं बनती, वह परसीव्ड वैल्यू से बनती है। मैकियावेली इसे ऐसे समझाता, पुरुष हाथों से नहीं आंखों से अधिक जज करते हैं, क्योंकि सब देख सकते हैं पर छू बहुत कम सकते हैं। इच्छा में अनुवाद करो तो एक महिला को तुम्हें गहराई से जानने की जरूरत नहीं होती कि वह तुम्हें चाहे या नहीं, उसे बस कुछ ऐसा महसूस होना चाहिए जिसे वह समझा ना सके। मौजूदगी, ऊर्जा, दिशा। और यह धारणा कपड़ों से नहीं बनती, पैसे से नहीं बनती, यह तुम्हारी आंतरिक स्थिति से बनती है। यहीं ज्यादातर पुरुष फेल हो जाते हैं। वे लॉजिक से आकर्षण बनाना चाहते हैं, भावनात्मक स्पष्टीकरण से, पीपल प्लीजिंग से। लेकिन महिला इच्छा दिमाग में नहीं, शरीर में पैदा होती है, लिम्बिक सिस्टम में। और वह सिस्टम तर्कों पर प्रतिक्रिया नहीं करता, वह संकेतों पर करता है। इसीलिए अगर मैकियावेली आज जिंदा होता तो वह डेटिंग बुक्स नहीं लिखता, वह परसेप्शन, बॉडी लैंग्वेज और एनर्जेटिक पोजीशनिंग पर मैनुअल लिखता। क्योंकि उसके लिए सबसे जरूरी अच्छा होना नहीं था, बल्कि मूल्यवान दिखाई देना था, धोखे से नहीं, रणनीति से। यह मैनिपुलेशन नहीं है, यह समझना है कि मानव धारणा कैसे काम करती है। क्योंकि तुम कितने भी ईमानदार, मेहनती, उदार क्यों न हो, अगर तुम ऊर्जा, प्रभुत्व और दिशा प्रोजेक्ट नहीं करते तो उसका शरीर तुम्हें वांछनीय के रूप में दर्ज ही नहीं करेगा। वह तुम्हें सुरक्षित समझ सकती है, विश्वसनीय, लेकिन चुंबकीय नहीं। मैकियावेली का एक और सिद्धांत है, मानव स्वभाव कृतज्ञ है। लोग उस व्यक्ति की ओर झुकते हैं जो थोपता है, उसकी ओर नहीं जो गिड़गिड़ाता है। इच्छा पर लागू करो तो जितना ज्यादा तुम विनती करते हो उतना कम प्रभाव डालते हो। जितना ज्यादा खुश करने की कोशिश करते हो उतना गहरे गिरते हो। जितना ज्यादा तुम उसके ध्यान पर निर्भर होते हो उतना कम ध्यान के योग्य बनते हो। मैकियावेली ने यह भी कहा था, पुरुष उस व्यक्ति को जल्दी चोट पहुंचाते हैं जिसे वे प्यार करते हैं, उससे नहीं जिससे वे डरते हैं। असहज है लेकिन सच है, महिला इच्छा तब टूटती है
जब उसे लगता है कि वह तुम्हें भावनात्मक रूप से नियंत्रित कर सकती है, जब तुम्हारी स्थिरता उस पर निर्भर हो जाती है। उसी पल, बिना समझे, तुम एक चुनौती नहीं रहते, तुम एक भावनात्मक उपकरण बन जाते हो। क्या तुम देख रहे हो? राजनीति पर मैकियावेली ने जो सिखाया वह सब इच्छा पर लागू होता है, क्योंकि इच्छा भी हायरार्की, पोजीशनिंग और साइलेंट पावर का खेल है। और अगर तुम यह खेल नहीं समझते तो तुम नाइस गाय जेस्चर्स से मुकाबला करते रह जाते हो, जबकि वह उस पुरुष की ओर खींचती है जो उसे इम्प्रेस करने की कोशिश ही नहीं कर रहा। मैकियावेली पुरुष क्रूर नहीं होता, वह अब्यूसिव नहीं होता, वह पुरुष होता है जिसे काम करने के लिए वैलिडेशन की जरूरत नहीं। वह बिना जोर डाले सम्मान पैदा करता है। वह ऐसी दृढ़ता से चलता है कि वह उसका पीछा करती है, भले ही उसे समझ ना आए क्यों। और इच्छा की दुनिया में यह एक ऐसा फायदा है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं और लगभग कोई मास्टर नहीं करता। तुम्हारा पहला शब्द बोलने से पहले ही तुम्हारा मूल्यांकन हो चुका होता है। तुम क्या सोचते हो, क्या कहने वाले हो, उससे नहीं, बल्कि एक पुरानी, कठोर और ईमानदार चीज से, तुम्हारी नॉन वर्बल भाषा। एक महिला का शरीर तुम्हारे शरीर की तरह हजारों सालों से संकेत पढ़ने के लिए विकसित हुआ है। उसे तर्क नहीं चाहिए, उसे सफाई नहीं चाहिए। वह बस देखती है और मिलीसेकंड में तय कर लेती है कि तुम हाई वैल्यू पुरुष हो या नजरअंदाज किए जा सकने वाले। यह फैसला तुम्हारा मुंह खुलने से पहले हो जाता है। और डरावनी बात यह है, तुम इसे पूरी तरह नियंत्रित नहीं करते, क्योंकि तुम्हारा शरीर यह नहीं बताता कि तुम क्या दिखाना चाहते हो, वह बताता है कि तुम क्या मानते हो। यही इच्छा की छुपी हुई भाषा का नियम है। मैकियावेली इसे पूरी तरह समझता, क्योंकि उसके लिए परसेप्शन ही सब कुछ था, और बॉडी लैंग्वेज शुद्ध परसेप्शन है। यह हैंडसम होने की बात नहीं है, यह उस बारे में है जो तुम्हारा शरीर चुप्पी में बोलता है। झुकी हुई मुद्रा, तेज घबराए हुए मूवमेंट, आंखों से बचना, बहुत तेज बोलना, कम जगह घेरना, बेकाबू हाव भाव, बहुत ज्यादा हंसना, यह सब असुरक्षा चिल्लाता है। तुम कितनी भी समझदार बातें कह लो, कितना भी कॉन्फिडेंट दिखने की कोशिश कर लो, अगर तुम्हारा शरीर कुछ और कह रहा है तो वह जान जाएगी और वह महसूस करेगी। दूसरी ओर सीधी मुद्रा, धीमी सांसें, बिना घबराहट आंखों में देखना, स्पेस का नियंत्रित उपयोग, कम लेकिन सटीक मूवमेंट, आरामदायक चुप्पी। ये ऐसी चीजें कम्युनिकेट करती हैं जो लंबे समय तक नकल नहीं की जा सकती। आंतरिक शक्ति, महिला इच्छा इन संकेतों पर प्रतिक्रिया करती है, क्योंकि एंसेस्ट्रल बायोलॉजी इन्हें जेनेटिक फिटनेस, इमोशनल डोमिनेंस और स्टेबिलिटी के संकेत मानती है। दूसरे शब्दों में, तुम सिड्यूस नहीं कर रहे, तुम्हारी परीक्षा हो रही है, और वह भी बिना तुम्हें बताए। और सबसे क्रूर हिस्सा, वह जानबूझकर चुनाव नहीं कर रही, उसका शरीर दिमाग से पहले प्रतिक्रिया कर रहा है। इसीलिए कुछ पुरुष बिना बोले इंट्रीज पैदा कर देते हैं, और कुछ सब कुछ आजमाने के बाद भी कुछ नहीं जगा पाते।